एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉपिक है नर्वस सिस्टम चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे एचएपी में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम होता क्या है। नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाता है। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और हमें नेटवर्क प्रोवाइड कराने का काम करता है। नर्वस सिस्टम की वजह से ही हमारी जो बॉडी वर्क कर रही है, हम जो वर्क कर रहे हैं वो नर्वस सिस्टम की नर्व्स की वजह से ही करते हैं। क्योंकि इनका जो काम है वो रेगुलेट करने का काम है अपनी हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ को। ये नर्व्स क्या काम करती हैं, हमारी माइंड तक अपने सारा जो नेटवर्क होता है वो पहुंचाती हैं और अपनी वो वर्क जो होता है वो करने के लिए हमें बताती हैं। तो नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें रेगुलेट होती है हमारी बॉडी एक्टिविटीज़। ये दो टाइप का होता है मेनली। एक होता है सीएनएस और एक होता है एएनएस। सीएनएस होता है सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एएनएस होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सीएनएस नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। हमारा ब्रेन आता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसे मैंने बोला। तो इसके अंदर हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सभी आते हैं। हमारी नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, ये सभी चीज़ें हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं। एक इसमें होता है न्यूरॉन्स और न्यूरोजिला। क्या होता है न्यूरॉन्स और न्यूरोजिला? देखते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या होता है? द फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को करने के लिए जो यूनिट होती है, उसको जो फंक्शन में लाती है, उसे कहते हैं न्यूरॉन्स। ये क्या काम करती हैं? हमारी जो इम्पल्स है उनको जनरेट करने का काम करती हैं। इलेक्ट्रिकल जनरेशन के लिए ये यूज़ होती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती हैं। इसका स्ट्रक्चर देखें सेल बॉडी का, तो ये कंटेन करके रखते हैं न्यूक्लियस को, ऑर्गेनल्स को। डेंड्राइट्स में देखें तो ये सिग्नल को रिसीव करने का काम करती हैं। एक्सोन में देखें तो ये हमारी जो इम्पल्स है उनको ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स में पहला आता है एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है? एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये कैरी करती हैं कुछ हमारी इन्फॉर्मेशंस को। ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको कैरी करती हैं, उनको लेती हैं और माइंड तक हमारी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका मोटर न्यूरॉन। एफरेंट मोटर न्यूरॉन, इसे क्या कहते हैं? ये ट्रांसमिट करने का काम करती है। हमारी जो सीएनएस होती है मसल्स तक पहुंचाती है और ग्लैंड्स तक पहुंचाती है। मतलब ये क्या काम करती हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का काम करती हैं। नेक्स्ट आता है इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन क्या होते हैं? ये कनेक्ट करती हैं न्यूरॉन्स को सीएनएस के साथ। नेक्स्ट आती है न्यूरोजिलिया। न्यूरोजिलिया क्या काम करती है? सपोर्ट करने का, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। और एस्ट्रोसाइट क्या काम करती है? हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर को मेंटेन करती है। मतलब इसके टाइप हैं। पहला एफरेंट न्यूरॉन, वो इंफॉर्मेशन देती है। मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिशन का काम करती हैं। इंटर न्यूरॉन कनेक्शन का काम करती हैं। और एस्ट्रोसाइट जो है वो जो BBB होता है, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, उसको मेंटेन करती हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करती हैं। नेक्स्ट आता है इसमें नर्व इम्पल्स एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मतलब ये क्या काम करती है? जो नर्व्स होती हैं उनको रेस्टिंग पोजीशन में लाने का काम करती हैं नेगेटिव चार्ज के साथ। ठीक, इसमें एक एक्शन पोटेंशियल होता है। एक्शन पोटेंशियल होता है जो कि रैपिडली चेंज कराता है अपने आप को। साइनेप्स बनाता है। जंक्शन होते हैं इनके न्यूरॉन्स के बीच में। ये टारगेट सेल होती है, उनको एक जगह जोड़ने का काम करती है। इसमें एक आता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? एक केमिकल मैसेंजर होता है जो कि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने का काम करती हैं। रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर मैंने आपको पहले टॉपिक में भी बताया हुआ है। जो प्रोटीन होते हैं
वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होते हैं और न्यूरोट्रांसमीटर के साथ जाके बाइंड करते हैं। अब इसमें हमारा एक है टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन के अंदर क्या होता है, एक सेरिबेरम होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर हायर फंक्शन। सेरिबेरम का क्या काम होता है, उसको फंक्शंस करने के लिए वो ज़्यादातर रेस्पॉन्सिबल होता है, जैसे सोचने के लिए उसकी मेमोरी देखी जाती है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे मूवमेंट को, हमारा जो बॉडी का बैलेंस होता है उसको, उसके मूवमेंट के लिए ये यूज़ होता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है, ब्रेन स्टेम हमारी हार्ट रेट को और ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या काम करता है, ट्रांसमिट न्यूरल सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये ब्रेन को और हमारी बॉडी को एक सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करता है और हमारी बॉडी को रेस्ट पोजीशन पर लेके आता है। ये था हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये हमारी वॉल्यूंट्री मूवमेंट जो होते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स के, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। इसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। ये रेगुलेट करता है हमारे जितने भी डिवीजन्स होते हैं, जितना हमारी प्रिपेयर होती है हमारी बॉडी, उसको ये मूवमेंट कराने का काम करता है। इसमें हम फाइट एंड फ्लाइट पोजीशन देखते हैं। फाइट एंड फ्लाइट पोजीशन मतलब देख के डर के भाग जाना, भागने का काम करना, ठीक। तो ये मतलब क्या काम करता है, ये फाइट और फ्लाइट पोजीशन पे अपना वर्क करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न ज़्यादातर वर्क करता है। ये प्रमोट करता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट एक्टिविटी पे। ठीक, यहाँ हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कंप्लीट होता है। चलिए, यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है नर्वस सिस्टम का वो कंप्लीट होता है। सो थैंक यू वेरी मच। कोई इशू हो, आपको कोई क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।